30,000 करोड़ रुपया, जो लगभग $3 बिलियन होता है, भारत से विदेश जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा और वापस भारत आता है। जिस कंपनी में भारत आता है वो कंपनी किसकी है, वो पैसा किसका है। उस कंपनी में सबसे खास बात है कि एक चीनी नागरिक का नाम है। ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है देश के लिए कि इतना बड़ा रकम आपके देश से जा और आपके देश में आ रहा है, उस पर अगर सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने के 9 दिन के अंदर विपक्ष के गद्दावर नेता, इससे ज्यादा गद्दावर नेता तो और कोई नहीं है, राहुल गांधी जी को सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उनकी सदस्यता डिस्क्वालीफाई के दायरे में आ जाती है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? इस सवाल से परेशानी हो क्या रही है? सिर्फ जांच का ही तो बात है। अगर आदमी साफ सुथरा है, पाक साफ है और देशभक्त है तो जांच से भाग क्यों रहे हैं? जांच क्यों कराना नहीं चाह रहे हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने में परेशानी किसको है? राहुल जी ने सिर्फ यही कहा था कि अदानी और अंबानी का रिश्ता क्या है। आराम करते हुए एक तस्वीर वायरल किया था, तो दिखाया था उन्होंने संसद भवन में कि अदानी के प्लेन में वो आराम कर रहे हैं। उस तस्वीर को दिखाने का परिणाम है कि उनकी सदस्यता से समाप्त कर दी गई। अदानी से उनका रिश्ता क्या लोग जानना नहीं चाहेंगे कि जिस कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए आ रहा है वो चीनी का नागरिक कौन है जिसके कंपनी में ये पैसा आया? चीन से हमारे रिश्ते कैसे हैं, ये आप सब वाकिफ हैं इससे। इस सवाल की आड़ में, इस सवाल को पर्दा देकर क्या छुपाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम लोग सिर्फ प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि वो बताएं कि वो पैसा किसका था। हम लोग को तो यकीन है कि वो प्रधानमंत्री का पैसा था। उनको बताने में परेशानी क्या है? देश का एक एक नागरिक जानना चाहता है, पूरा मधुबनी जिला जानना चाहता है कि वो पैसा किसका है। जज बना दिया गया, ये कैसे हो जाता है? इससे पूर्व भी कई न्यायिक पदाधिकारी जजेस जो फैसला के बाद राज्यसभा और गवर्नर बने। कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है, जो ये किस प्रक्रिया के तहत आप कर रहे हैं? जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? आपको जेपीसी में नहीं भरोसा है, संयुक्त संसदीय समिति से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के देखरेख में क्यों नहीं जांच कराते? इन तमाम मुद्दों को लेकर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जय भारत सत्याग्रह के तहत कांग्रेस पार्टी का 1 महीनों का कार्यक्रम है, जो कल प्रखंड मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथी लोग करेंगे सभी प्रखंडों में जाकर के, और फिर 3 दिनों तक लगातार प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहों में नुक्कड़ सभा की जाएगी, लोगों को इससे अवगत कराया जाएगा। और फिर मधुबनी मुख्यालय में 15 से 20 मार्च का टाइम निर्धारित की गई है। उसमें 18 अप्रैल को विशाल सत्याग्रह कार्यक्रम किया जाएगा। मधुबनी में समाहरणालय का घेराव की जाएगी और उसमें हमारे सभी बड़े नेता और बड़ी तादाद में कांग्रेस जन जुटेंगे और आम जन को भी हम आह्वान करेंगे भाग लेने के लिए। साथ साथ जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनको भी हम आमंत्रित करने जा रहे हैं, और जो स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले लोग हैं, जो जन सहयोग आम जनों के बीच में उनकी हो रही है, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे 18 अप्रैल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। राहुल जी के साथ जो घिनौनी हरकत की है यह सरकार, हिटलरशाही की सरकार, जो 24 घंटा के अंदर, फैसला आने के 24 घंटा के अंदर
उनकी सदस्यता रद्द की जाती है तब, जबकि जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया है वह कोर्ट ने 1 महीना का अपने फैसला पर रोक लगाया है। आप देखे होंगे जो कल जब कर्नाटक के चुनाव की घोषणा की गई है और चुनाव आयोग से पूछा गया जो वायनाड का चुनाव आप कब कराएंगे, वायनाड का चुनाव का घोषणा नहीं की गई तो उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि क्या जरूरी है, कोर्ट का रोक है 1 महीना का। इस सवाल को हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए, इस सवाल को प्रखंड में, पंचायत में पहुंचाने के लिए सभी ब्लॉक में कल जिला के जो बड़े नेता हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, वो जाकर जिला प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही सवाल पूछेंगे और लोगों तक इस सवाल को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम आप सब से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझना चाहिए कि $3 बिलियन कोई साधारण रकम नहीं है। $3 बिलियन मोदी का है, हम 5 मिनट के बाद कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कई पैसा है। आखिर इतनी पर्दादारी क्यों करेगी सरकार? सरकार के सारे मंत्री राहुल जी के खिलाफ लगे हैं, सदन में बोलते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं, सदन को म्यूट कर दिया जाता है। वो जो भाषण किए हैं उस 9 दिन के पहले, उस भाषण को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये साफ इंगित करता है कि वो पैसा किसी खास ऐसे व्यक्ति का है जो अपना बचाव करना चाहता है। सरकार अपना बचाव करना चाहती है, इसलिए इतने बड़े घिनौने हरकत पर उतारू है जो लोकतंत्र का गला घोटने का काम है, लोकतंत्र की हत्या के बराबर है।